हेलो माय स्वीट कैरमल, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हमने माय म्यूट हस्बैंड सीजन 2 के लास्ट पार्ट में देखा था, तायोंग वॉशरूम से बाहर आ जाते हैं, जिसे देखते ही कुकी वहां से जाने लगते हैं। तायोंग उन्हें रुकने के लिए कहते हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। कुकी तायोंग की आवाज़ सुनते ही अपनी जगह पे ही फ्रीज हो जाते हैं। फिर वो धीरे से टर्न होते हैं और तायोंग की तरफ देखने लगते हैं। तायोंग अभी सिर्फ बाथरोब में थे और जो कि आगे से ओपन था, जिससे तायोंग की चेस्ट विजिबल हो रही थी, जिसे देखकर कुकी डर जाते हैं थोड़ा सा वो और अपनी आंखों को जल्दी से वो नीचे कर लेते हैं। वो तायोंग की तरफ ना देखें, वो ये कंट्रोल कर रहे थे। तायोंग वो अपनी कोल्ड वॉइस में उनसे कहते हैं, क्या मैंने तुम्हें यहाँ से जाने के लिए कहा जो तुम जा रहे हो? क्योंकि उनकी कोल्ड वॉइस सुन के उनकी पूरी बॉडी शिवर कर जाती है। वो अब बस अभी भी फ्लोर की तरफ ही देख रहे थे। तायोंग फिर उन्हें उनकी तरफ से आगे जाते हैं और काउच पे जाके बैठ जाते हैं, अपने दोनों लेग्स को ओपन करके, और कुकी को अपने पास आने के लिए कहते हैं। जैसे ही तायंग कुकी से बोलते हैं कि इधर आओ, ये सुनते ही कुकी और ज़्यादा घबराने लगते हैं, डरने लगते हैं कि अब तायंग क्या करेंगे। तायंग तुरंत ही उनकी तरफ देखने लगते हैं। कुकी भी तायंग की तरफ देखते हैं। तायंग उनसे कहते हैं, मैंने कहा इधर आओ। तुम क्या म्यूट के साथ साथ डीप भी हो गए हो जो तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती है? ये सुनते ही कुकी जल्दी से उनकी तरफ जाने लगते हैं। तायंग बस उनकी तरफ देखते हुए उनसे जूस के गिलास को उठा के उन्हें देने के लिए कहते हैं। कुकी ट्रे लेते हैं और वो ग्लास को उनकी तरफ आगे कर देते हैं। तायंग ग्लास को ले लेते हैं। कुकी बस अभी भी फ्लोर की तरफ देख रहे थे, अपने सर को नीचे झुकाए हुए थे। तायंग जैसे पहला सिप लेते हैं, फिर वो उसके बाद कुकी की तरफ देखते हुए जूस के गिलास को साइड टेबल पे रख देते हैं और वो कुकी की तरफ देखने लगते हैं। कुकी बस फ्लोर पे ही देख रहे थे और अपनी फिंगर से प्ले कर रहे थे, खेल रहे थे, बार बार अपनी फिंगरों को दबा रहे थे, जिसे देखकर तायंग उनसे अपनी कोल्ड वॉइस में कहते हैं, इधर आओ और यहाँ पे बैठो, और वो अपनी लैब की तरफ इशारा करते हैं, जिसे देखकर कुकी बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। तायंग बस अभी भी अपने लेग्स को ओपन करे हुए थे। कुकी बहुत ही धीरे धीरे उनकी तरफ जाते हैं। तायंग तुरंत ही उनके रिस्ट को पकड़ते हैं और उन्हें खींचते हुए अपने लैब पे बिठा लेते हैं। कुकी बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। वो बहुत अपने डरी हुई आवाज़ में उनकी तरफ बोलने की कोशिश करते हैं, बट वो बोल नहीं पाते। तायंग ने उन्हें बोलने के लिए मना करा था। कुकी बस लिखने की कोशिश करते हैं, जल्दी से अपनी पॉकेट से पेन और पेपर को निकालते हैं और लिखते हैं कि बेबी को इससे हर्ट होगा, पर तायंग तुरंत ही उनके हाथ से उनके पेन और उस पेपर चीट को अलग फेंक देते हैं, साइड टेल पे रख देते हैं, और वो तुरंत ही कुकी के नेक की तरफ अपने फेस को लेके जाते हैं और उनके नेक पे अपनी नोज़ को रब करने लगते हैं, उनकी बॉडी सेंट को लेने लगते हैं और अपनी गर्म सांसों को उनके नेक पे छोड़ने लगते हैं। कुकी बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो रहे थे। वो बार बार उनसे दूर होने की कोशिश कर रहे थे, अपने हाथों को वो चला रहे थे। वो तायंग की चेस्ट पे रख के उन्हें थोड़ा सा पीछे की तरफ पुश कर रहे थे, पर तायंग अपने दोनों हाथों से कुकी की वेस्ट को बहुत ही टाइटली जकड़ लेते हैं और उनके नेक में अपने फेस को डालते हुए कहते हैं कि 1 वीक से तुम मुझसे दूर हो और तुम अभी भी चाहते हो कि मैं तुम्हें छूना, तुम्हें अपने करीब ना लाऊं। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है मुझे सर्व करना। और वो ये कहकर उनके नेक पे बहुत ही प्यार से चूम लेते हैं। कुकी की पूरी बॉडी फ्लिंच हो जाती है तायंग के सॉफ्ट किस को पाते ही। वो बस अपनी बिग आइज करके तायंग के फेस की तरफ देखने लगते हैं कि तायंग इतने जेंटली उन्हें सॉफ्टली उनके नेक पे किस कैसे कर सकते हैं। तायंग फिर धीरे धीरे अपनी टंग का यूज़ करने लगते हैं उनके नेक पे और उधर लिक करने लगते हैं। कुकी बस अपने आइज को क्लोज कर लेते हैं और वो अपने मन में ही प्रे कर रहे थे कि ये सब बस कुछ ही देर में कंप्लीट हो जाएगा और वो यहाँ से फ्री हो जाएंगे। कुकी को अपने बेबी के लिए बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। कुकी अभी भी वीक हैं और बेबी भी बहुत ज़्यादा वीक है। अगर तायंग ने कुछ भी किया तो बेबी इससे हर्ट होगा। कुकी बहुत ज़्यादा नर्वस थे ये सारी बातें सोचकर, पर तायंग जैसे कुकी के नशे में डूबते जा रहे थे, वो धीरे धीरे कुकी के शर्ट के 2 बटन को ओपन कर देते हैं अपने एक हैंड से और उनके शोल्डर से थोड़ा सा उस शर्ट को नीचे कर देते हैं और वहाँ पे किस के साथ साथ और लिक के साथ साथ वो सॉफ्टली बाइट करना शुरू कर देते हैं। तायंग के ऐसे करने से कुकी बस
उन्हें हटाना चाहते थे वो, पर उन्हें हटा नहीं पा रहे थे, उन्हें पीछे पुश नहीं कर पा रहे थे। तायोंग बस सॉफ्टली उनके शोल्डर पे बाइट करे जा रहे थे और धीरे से अपने एक हैंड को वो कुकी की शर्ट के अंदर स्लाइड कर देते हैं और उनके चेस्ट पे लाके बहुत ही आराम से उनकी चेस्ट को सहलाने लगते हैं। कुकी तायोंग के सॉफ्ट टच से बहुत ज़्यादा क्रेजी हो रहे थे। अब कुकी के भी हार्मोन चेंज हो रहे थे प्रेगनेंसी की वजह से, उन्हें तायोंग का टच बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तायोंग उनकी चेस्ट पे बार बार पिंच करने लगे थे, उनकी निपल को अपनी फिंगर के बीच में लेके उसे प्रेस कर रहे थे। कुकी अनजाने में ही उनके माउथ से सॉफ्टली आवाज़ निकलती है, बहुत ही धीमी सी। वो बस तायोंग के टच को एंजॉय कर रहे थे। तायोंग उनकी आवाज़ सुनते ही समझ जाते हैं कि कुकी भी अब उनके नशे में डूबने लगे हैं। तायोंग और भी ज़्यादा उनके नेक पे किस करना शुरू कर देते हैं, फिर वो उन्हें किस करते हैं, उनके होठों पे आ जाते हैं और उन्हें बहुत ही ज़्यादा डीपली किस करने लगते हैं। कुकी बहुत देर तक किस कर रहे थे तायोंग और कुकी, जिससे कुकी को अब ब्रीथ लेने में प्रॉब्लम होने लगी थी। वो स्ट्रगल करने लगे थे ब्रीथ के लिए। वो उनके शोल्डर पे टैप करने लगते हैं, हिट करने लगते हैं, पर तायोंग उनके लिप्स को छोड़ ही नहीं रहे थे। वो बहुत ही क्रेजीली उनके लिप्स का टेस्ट पाने में बिजी थे। कुकी के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही थी। जब तायोंग पूरी तरह से कुकी के लिप्स का टेस्ट लेते तब जाके वो उनके लिप्स को छोड़ते हैं। कुकी बहुत ही डीपली ब्रीथ ले रहे थे और उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। वो बस तायोंग की तरफ देखते, तायोंग तुरंत ही उन्हें अपनी बाहों में उठा लेते हैं और ब्राइडल स्टाइल में कैरी करते हुए बेड पे लेके जाने लगते। कुकी अब तायोंग को नहीं रोक सकते हैं। उन्हें तायोंग से डर तो लग रहा था, पर वो उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो तायोंग को रोक सके। वो अपने बेबी के लिए ही डर रहे थे और बार बार गॉड से प्रे कर रहे थे कि बस उनके बेबी को सेफ रखे, क्योंकि तायोंग का मॉन्स्टर अब जाग चुका है। वो बिल्कुल भी नहीं रुकेंगे। ये सब सोचकर कुकी बस गॉड के आगे प्रे ही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। तायोंग तुरंत ही अपने बाथरोब को भी खोल देते हैं, जो उनके शरीर पर सिंगल कपड़ा था उसे भी अपनी बॉडी से हटा देते हैं। कुकी बस उनकी तरफ देख रहे थे। तायोंग की मस्कुलर बॉडी को कुकी निहार रहे थे, अपनी बिग आइज करके वो देखे जा रहे थे और तायोंग बस उन्हें अपनी तरफ ऐसे देखते हुए स्मक करते हैं और वो कुकी के ऊपर आते हैं, उनके क्लोथ्स को भी उनके बॉडी से अलग कर देते हैं। तायोंग और कुकी अब बिल्कुल नेकेड थे। तायोंग अब टाइम वेस्ट ना करते कुकी के ऊपर आ जाते हैं। कुकी को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था इससे बेबी हर्ट ना हो जाए। तायोंग अपना पूरा बॉडी वेट उन पे डाल रहे थे। कुकी बार बार उन्हें पीछे की तरफ पुश कर रहे थे, हटाने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी वजह से तायोंग इरिटेट हो रहे थे कि कुकी ऐसा कैसे कर सकते हैं। वो उनके दोनों हाथों को पकड़ के उनके हेड के ऊपर पिन कर देते हैं और कुकी के अंदर अपने आप को इन कराने लगते हैं। वो कुकी के अंदर जैसे अपने आप को इन कराते हैं, कुकी को पेन होता है, क्योंकि 1 वीक से ज़्यादा हो गया था, उनके बीच में कोई भी इंटीमेसी नहीं हुई थी और कुकी पहले ही हर्ट थे, उन्हें पेन होता है। पर तायोंग तुरंत ही उनके होठों पे अपने होठों को रख देते हैं और उन्हें बहुत ही ज़्यादा चूमने लगते हैं। वो उन्हें एक डीप किस में फिर से खींच लेते हैं और नीचे से वो अपने बॉडी को मूव करने लगते हैं, अपने लोअर पार्ट को इन एंड आउट करने लगते हैं बहुत ही फास्टली। कुकी बस गहरी गहरी सांसें ले रहे थे, वो स्ट्रगल कर रहे थे तायोंग के नीचे, पर तायोंग उन्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहे थे। तायोंग जब कुकी के साथ ऑलमोस्ट 4 राउंड ले लेते हैं तब जाके वो कुकी को छोड़ते हैं। कुकी की तरफ देखते हैं वो कि कुकी पूरी तरह से मैस हो रखे हैं और बहुत ज़्यादा थके हुए हैं। तायोंग कुकी की तरफ देखते हुए उनसे कहते हैं जल्दी से अपने क्लोथ्स को वेयर करो और यहाँ से जाओ। कुकी बस उनकी तरफ देख रहे थे। कुकी में बिल्कुल भी स्टेमिना नहीं बचा था कि वो बेड से उतर भी पाए, पर तायोंग उन्हें रूम से जाने के लिए कह रहे थे। कुकी मजबूरी में बहुत मुश्किलात के साथ बेड पे से खड़े होने की कोशिश करते। उन्हें बहुत ज़्यादा अपनी बॉडी में पेन हो रहा था, उन्हें बहुत ज़्यादा वीकनेस फील हो रही थी। वो बहुत मुश्किल से खड़े होते हैं और धीरे से अपने क्लोथ्स को फ्लोर पे से उठाते हैं और उन्हें कैरी करने लगते हैं। तायोंग बस उन्हें अपनी हंग्री आइज से देख रहे थे कि कुकी कितना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। तायोंग पर कुकी पे ध्यान नहीं देते हैं और वो फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चल जाते हैं। कुकी बस अपने क्लोथ्स को बहुत ही मुश्किल से पहनते हैं और वो फिर रूम से बाहर आ जाते हैं, अपने रूम में जाने लगते हैं। कुकी बहुत ज़्यादा
हर्ट भी थे, पर उन्हें पता था यही उनकी लाइफ है। वो बस बहुत मुश्किल से अपने रूम में आते हैं और आते ही बेड पे लेट जाते हैं। उन्हें इतना ज़्यादा पेन हो रहा था कि वो अपने आप को क्लीन भी नहीं करते हैं, फ्रेश नहीं करते हैं, और वो बेड पे ऐसे ही लेट जाते हैं। लेटते ही कुछ ही देर में उन्हें नींद आ जाती है और वो बस सो जाते हैं। ऐसे ही अब कुकी के और तायोंग के डेज जा रहे थे। तायोंग कुकी के साथ एवरी नाइट इंटीमेट होते थे, जिसमें कोई लव नहीं था। बस कुकी और तायोंग की बस ये नीड थी, खासकर से तायोंग की ये नीड थी। वो अपनी नीड्स को फुलफिल कर रहे थे कुकी के साथ। उन्होंने सर्वेंट्स को तो मेंशन से नहीं निकाला था, सर्वेंट्स सारा मेंशन का काम करते थे, बस तायोंग का सारा काम कुकी को करना होता था। जैसे ही तायोंग ऑफिस से आते थे, कुकी बस उनके आगे पीछे ही घूमते रहते थे। तायोंग उन्हें एक सेकंड के लिए भी रेस्ट नहीं करने देते थे और एवरी नाइट वो कुकी के साथ इंटीमेट होते थे, जिससे कुकी को बहुत ज़्यादा पेन होने लगा था। ऐसे ही कुकी की प्रेगनेंसी के 6 मंथ हो गए थे। इन 6 मंथ में तायोंग ने एक भी नाइट कुकी को नहीं छोड़ा था। कुकी भी अब इसके लिए यूज टू हो गए थे, बट अब अपने बिग टमी के साथ तायोंग के साथ इंटीमेट होने में कुकी को बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी। पर तायोंग को उनकी परेशानी से जैसे कोई भी मतलब नहीं था। कुकी को कितना भी पेन हो, पर तायोंग को एवरी नाइट कुकी चाहिए, मतलब चाहिए, ये उनका ऑर्डर था। और कुकी इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे, तो उन्हें बहुत ज़्यादा वीकनेस रहती थी, अपनी बॉडी में पेन रहता था, पर तायोंग उन्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहे थे। ऐसे ही तायोंग आज रात भी कुकी के साथ इंटीमेट होते हैं। कुकी उन्हें रोकते हुए अपनी साइन लैंग्वेज में कहते हैं कि अब मुझसे नहीं हो रहा है, प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए। पर तायोंग जैसे उनकी कोई बात नहीं सुनना चाहते हैं, वो कुकी के लिप्स पे फिंगर रख देते हैं और उनके हाथों को पकड़ लेते हैं और उनसे कहते हैं, मैंने कहा है ना, मुझे तुम कभी नहीं रोक सकते, ये मेरी ज़रूरत है और जो कि तुम्हें पूरी करनी होगी। और वो ये कहकर कुकी के ऊपर आने लगते हैं। कुकी अपने हाथों को छुड़ाते हुए अपने टमी को कवर कर लेते हैं। उन्हें बहुत ज़्यादा बेबी के लिए अब फिक्र होती थी। तायोंग बिल्कुल भी नहीं रुकते हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा अपने टमी में पेन होता है। वो अपने बिग टमी के साथ घर में घूमते रहते थे, जिसमें उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती थी, पर तायोंग उनकी तकलीफ़ से उन्हें कोई मतलब नहीं था। वो कुकी के साथ इंटीमेट होते हैं जब तक उनका मन ना चाहे। पर कुकी अब बहुत ज़्यादा वीक हो गए थे, अब उनसे ये सारी चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। तायोंग ने आज उनके साथ बहुत ज़्यादा राउंड लिए, जिससे अब कुकी की बैक में और टमी में बहुत ही ज़्यादा पेन होने लगता है। वो जब इंटीमेट के दौरान ही कुकी ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं और उन्हें अपने टमी में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। वो अपने दोनों हाथों से टमी को होल्ड कर लेते हैं। तायोंग उनसे कहते हैं कि ये तुम्हारा हर रोज़ का नाटक है, ऐसे रोना बंद करो। पर कुकी बहुत ही ज़्यादा रोने लगे थे। तायोंग जब देखते हैं कि उन्हें ब्लीडिंग होने लगी है, जिसे देखकर तायोंग डर जाते हैं और वो कुकी की तरफ देखने लगते। कुकी बहुत ज़्यादा रो रहे थे, उन्हें बहुत ज़्यादा पेन था। तायोंग जल्दी से फ्लोर पे से अपने और कुकी के क्लोथ्स को उठाते हैं और कुकी को वेयर करा देते हैं और ख़ुद भी वेयर करके क्लोथ्स को कुकी को मेंशन से बाहर लेके जाने लगते हैं। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।